दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने सिरसा के डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम का किस्सा तो सुना ही है। वो 2017 में मर्डर और रेप के मामले में कन्विक्टेड हैं, यानी उन पर दोष सिद्ध हो चुका है और वो आजीवन कारावास भुगत रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बड़े ही कमाल की बात है और आश्चर्य है। ऐसा लगता है कि कोर्ट और सरकार ने बाबा रहीम के मामले में ऐसा कानून को ठेंगा दिखाया है, मजाक बना के रख दिया है और इस तरीके के मामलों में कहाँ बारीक छेद हैं सरकार की तरफ से या अदालती कार्रवाई में समझ से बाहर हैं और जनता ये इस सारे मामले को गहराई से समझना चाहती है कि बाबा राम रहीम को कन्विक्टेड दोषी यानी दोष सिद्ध हो चुका है, उसके बावजूद 2026 जनवरी में फिर से 40 दिन की पेरोल दे दी गई है, यानी जमानत दे दी गई है। अब समझ नहीं आता कि सरकार बाबा राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों है। और यदि हम समय और उसको मिलाएं तो जब भी छोटा या बड़ा चुनाव हरियाणा और पंजाब में आता है, रेप और मर्डर के केस में आजीवन सजा काट रहे बाबा राम रहीम जेल से बाहर आ जाते हैं। और यदि हम इनके रिकॉर्ड की बात करें तो, और करना भी ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं कि 2026 जनवरी में अभी हाल ही में शाह सतनाम जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर वो 40 दिन की पैरोल पर बाहर आ गए हैं। 2025 अगस्त में भी वो 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे। 2025 अप्रैल में 21 दिन की फरलो पर आए थे। 2025 जनवरी में 30 दिन की पैरोल पर आए थे और 2024 अक्टूबर हरियाणा विधानसभा लोकसभा चुनावों के पहले 20 दिन की पैरोल पर आए थे। कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी जो ढिलाई इस हत्यारे और बलात्कारी पर सरकार और अदालत बरत रही है, वो आम आदमी की समझ से बाहर है। कि जब से इनको सजा हुई है, ये 400 दिन जेल के बाहर चल रहे हैं। 400 दिन तो ये अपने आप में एक अजूबा सा लगता है। 15 बार पेरोल पर ये बाहर आ चुके हैं, यानी 400 दिन तक ये खुली हवा में सांस लेते हैं, आराम से ऐश करते हैं। 25 दिन, 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन मौज मस्ती करके फिर ये वापस चले जाते हैं और फिर सरकार उनको जमानत पर छोड़ देती है, पेरोल पर छोड़ देती है। और एक बार नहीं, 5 साल में 15 बार ऐसा हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो राम रहीम का मुद्दा है एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में 5,10,000 कैदी बंद हैं भारत की जेलों में। इनमें से विचाराधीन कैदी, यानी जो कन्विक्टेड नहीं है, जिन पर अभी दोष भी नहीं सिद्ध हुआ है, और इनमें से 75 से 77% विचाराधीन कैदी, जिनकी संख्या 3,85,000 से 4 लाख के बीच है, ट्रायल पर चल रहे हैं, यानी विचाराधीन हैं और उन पर दोष सिद्ध नहीं हुए हैं और सालों से वो जेलों में सड़ रहे हैं। दोस्तों, जो ये कौन लोग हैं?
जो 15-15 बार बलात्कारी और मर्डर के आरोपी जो सिद्ध हो चुके हैं अदालत में, वो 15 बार 5 सालों में जेल से बाहर आ जाते हैं। और 3,85,000 से 4 लाख के करीब गरीब कैदी, इनके भी जो आंकड़े एनसीआरबी से हमने निकाले हैं, जो पता चला है, इनमें जो विचाराधीन है, जो 5-5 साल, 10-10 साल, 7-7 साल, 8-8 साल से सिर्फ विचाराधीन है, उनका कोई फैसला नहीं हुआ, उन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन वो जेलों में सड़ रहे हैं। और ये कौन लोग हैं? ये दोस्तों बहुत ही समाज के गरीब लोग हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, यानी इनमें दलित, आदिवासी, पिछड़े हैं, जो 75 से 77% कुल टोटल कैदियों का हिस्सा है। और बाकी जो हैं, और ये क्यों जेलों में बंद हैं? क्योंकि ना तो इनको जमानती मिलते हैं, ना इनका कोई बॉन्ड भरता है, और ना इनके पास महंगे वकील होते हैं जो कानूनी लड़ाई लड़के इनको जेलों से बाहर ला सकें। तो दोस्तों, जो कानून अंधा होता है और सबको एक नज़र से देखता है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन दोस्तों ये फर्क क्यों है? कानून तो अंधा है, अदालतों पे पूरा देश विश्वास करता है, ये सरकारों पर भी। क्या सरकार किसी बलात्कारी को या हत्या आरोपी को अपने फायदे के लिए, चुनावी फायदे के लिए पेरोल पे छोड़ सकती है? और लाखों गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, विचाराधीन, जिनमें स्टूडेंट भी शामिल हैं, उनको बेल नहीं मिलती, जबकि उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। अभी हाल ही में आपने देखा था कि यूनिवर्सिटी के जो छात्र जो दिल्ली दंगों के आरोप में बंदी हैं, उनको 5-7 साल हो चुके हैं जेल में, उनको जमानत नहीं मिली है। ऐसे ही जो एक्टिविस्ट हैं लद्दाख के, उनके साथ भी ऐसा ही खेल खेला गया कि जो सामान्य हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर अदालतें इतनी सख्त क्यों हैं? तो दोस्तों, ये बाबा राम रहीम का किस्सा आपके सामने है। ये उदाहरण है कि अदालतों की नज़रों में भी दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग बरसों से सड़ रहे हैं जेलों में, उनको जमानती नहीं मिलते, उनके पास बॉन्ड भरने के लिए पैसा नहीं होता, महंगे वकील नहीं होते। क्या इस बिना पर उनको जेलों में सड़ाना न्याय संगत है? क्या कानून मंत्री या सुप्रीम कोर्ट देश की जनता को ये बताएगा कि अदालत की नज़रों में भी ये पैमाना अलग अलग क्यों है? अमीरों के लिए अलग, रसूखदारों के लिए अलग कानून, उनके लिए अंधा कानून नहीं है, लेकिन आम गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, लाखों लोग जेलों में सड़ रहे हैं। तो ये सब कब तक चलता रहेगा? ये राम रहीम का और आम भारतीय का जो फर्क है कब मिटेगा? इसे कौन मिटाएगा? यदि अदालतों से भी उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, उनके साथ अन्याय होगा, तो फिर इन लाखों ऐसे कैदी, आरोपी, जिन पर आरोप ही नहीं सिद्ध हुए हैं, उनका जो जीवन बर्बाद हो रहा है, उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उनको जबरदस्ती जेलों में सड़ाया जा रहा है, और कारण मैंने बता दिया।
वो गरीब हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है और महंगे वकील नहीं हैं। कहा तो ये जाता है कि सरकारी वकील भी दिए जाते हैं, लेकिन सरकारी, माफ़ करें मुझे, सरकारी वकीलों की जो भूमिका है और उनका जो रिकॉर्ड है वो कितना ईमानदारी से काम करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों, अंत में यही कहते हुए कि ये आम और ख़ास का जो फ़र्क है ये मिटना चाहिए। कानून अंधा है और वो एक समान सबके साथ व्यवहार करता है, ये देश की जनता को दिखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को कुछ ऐसे नए नियम बनाने चाहिए जिससे गरीब, लाचार, मजलूम लोग बेवजह जेलों में ना सड़ें। यदि उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं तो उनके लिए छोटा समय हो कि उनको जमानत दे दी जाए और केस चलता रहे, और जब आरोप सिद्ध हो जाए तो उनको दोबारा से जेल में पहुंचा दिया जाए। लेकिन उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना, उनके परिवार को बर्बाद करना, ये न्याय संगत नहीं है। ये अदालतों को, कानून मंत्री को, देश की, प्रदेश की सरकारों को सोचना ही होगा कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और इनको कैसे न्याय मिलेगा, इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। दोस्तों, मैंने जो आपके सामने ये मुद्दे रखे हैं, आप इनसे कितने सहमत हैं? क्या गरीबों के साथ अन्याय नहीं होता? क्या उनको ये क्या खास वजह कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक ही 75 से लेकर 77% जेलों में क्यों सड़ रहे हैं? इनके लिए कौन जिम्मेदार है? ये एक बड़ा सवाल मैं आपके सामने छोड़ जाता हूँ और आपका इसमें क्या कहना है, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद, नमस्कार।